हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दीपक मेटकर, ई सहपाठी लर्निंग यूट्यूब चैनल से। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहां पर देखने वाले हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश का फर्स्ट वाला जो चैप्टर है, जो कि एक पोएम है जिसका नाम है अनदर चांस। आप लोगों ने इसके पहले का जो वीडियो है इंट्रोडक्शन पार्ट वो देखा होगा। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है, क्लियर किया है कि ये जो पोएम है अनदर चांस ये क्या है और ये हमें अपने जीवन में क्या मैसेज देती है, जिसको हम पढ़कर या समझकर अपने आने वाले फ्यूचर में इसका उपयोग करके हम अपना जीवन या हमारा फ्यूचर बेटर बनाने की कोशिश कर पाएँ। जिसमें मैंने आपके साथ में इस पोएम को रीड किया था, और रीड करने के साथ साथ में इस पोएम के साथ में जो शुरुआत में दो क्वेश्चंस हमें दिए हैं उनके आंसर्स भी हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे और उनको एक्सप्लेन भी मैंने किया था। आज मैं आपके लिए ये थर्ड वाला पार्ट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इस थर्ड वाले पार्ट में हम इस पोएम को रीड भी करेंगे और मैं इसका हिंदी में आपको ट्रांसलेशन भी करके बताऊंगा, और साथ ही साथ इसके जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं मीनिंग के साथ में, हिंदी के मीनिंग के साथ में मैं आपको नोट डाउन भी करवाऊंगा, और साथ ही साथ ऑन स्क्रीन में आपके लिए यहाँ पर लिखता भी जाऊंगा। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वाला स्टैंजा जो लिखा है इस पोएम के लिए पोएट ने, वो हम एक बार रीड कर लेते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, अ चांस to blot out our mistakes and change failure into winning। तो ये स्टांजा हमने यहाँ पे रीड कर लिया है। इसके जो भी हार्ड वर्ड्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक बार क्लियर करने की कोशिश कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आता है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। इसका मतलब आएगा कैसे। सेकेंड में आ जाएगा ऑफन। ऑफन यानी हर बार। हर बार इसका मतलब होगा विश। विश का मतलब होता है इच्छा, हमारी कोई इच्छा हो तो वो होता है अनादर। अनादर एक का मतलब होता है दूसरा। चांस। चांस का मतलब होता है अवसर या मौका या मौका। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनादर चांस टू मेक। मेक यानी बनाना। फ्रेश। फ्रेश यानी नया या ताज़ा। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत। बिगिनिंग का मतलब होगा यहाँ पर शुरुआत। अ चांस टू ब्लोट आउट। ब्लोट आउट का मतलब यहाँ पर होगा सुधारना। हमें यहाँ पे कुछ सुधार करना है, ठीक है। तो ब्लोट आउट करना है, सुधारना। अवर। अवर यानी हमारी। और मिस्टेक्स का मतलब होता है गलतियां, ठीक है, गलतियां। एंड चेंज। चेंज का मतलब बदलाव होता है यहाँ पे। फेल्यूर। फेल्यूर का मतलब यहाँ पर होता है हमारी पराजय। इनटू विनिंग। विनिंग यानी विजय या जीत, हम भी उसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो स्टैंजा है इस पोएम का हमें क्या बताता है। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, कि हम बार बार अपने आप से दूसरा मौका क्यों और किस तरह से चाहते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, वो किस लिए चाहते हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। अ चांस टू ब्लोट आउट आवर मिस्टेक्स, और एक मौका हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जो भी हमने गलतियां की है उन गलतियों को हम सुधार कर पाए, या हमारे जीवन से उन गलतियों के जो मूल कारण है उन कारणों को हम अपने अंदर से हटा पाए या दूर कर पाए। एंड और चांस चेंज फेल्योर इनटू विनिंग, और आगे भविष्य में या अभी एट प्रेजेंट में जो भी हम करना चाहते हैं वो बदलाव करना चाहते हैं। किस तरह का बदलाव, कि अब हमें फेल्योर या अब पराजय हमें यहाँ पे अब नहीं चाहिए, हमें हार यहाँ पे नहीं माननी है, और अब हमेशा आगे नई नई तरह से जीतने की कोशिश करते जाएंगे। तो ये इसका मैंने छोटा सा आपके लिए ट्रांसलेशन किया है। इसका एक प्रॉपर वे में जो ट्रांसलेशन है वो किस तरह से होगा,
मैं आपको यहाँ पर रीड करके बता देता हूँ। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो कवि है, जो पोएट है इस पोयम के, वो हमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस पोएम के जरिए, और पर्टिकुलरली फर्स्ट स्टैंजा जो है उसके जरिए वो बताना चाह रहे हैं कि हम कई बार यह चाहते हैं कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने और हमारी जो असफलताएं हैं उन असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए या बदलाव करने के लिए हमें एक अवसर मिल जाए। ठीक है, हम हमेशा एक अवसर, एक चांस पाने की हमेशा कोशिश में रहते, तो हम पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि हमें एक अवसर मिल जाए। तो ये फर्स्ट वाला स्टैंजा हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर किया है। आइए देख लेते हैं सेकंड वाला स्टैंजे को, ये क्या है। मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, आप भी मेरे साथ इसको रीड करते चलिए। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट only takes a deep desire to try with all our hearts। आइए इस सेकेंड वाले स्टैंजा के हम यहाँ पर जो हार्ड वर्ड्स हमारे लिए हो सकते हैं उनको हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर लेते हैं। टेक यानी क्या होता है? लेना। न्यू का मतलब आप जानते हैं नया, डे का मतलब भी आप जानते हैं दिन। टू मेक का मतलब होता है बनाना या करना। ठीक है, करना। ब्रांड न्यू का मतलब क्या होता है कि फिर से नई शुरुआत, एक नई तरीके से। ठीक है, न्यू स्टार्ट भी यहां पर आ जाएगी, शुरुआत। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, डीप का मतलब यहां पर होता है गहरा। डिजायर का मतलब यहाँ पर होता है इच्छा। हमारी जो इच्छा होती है उसके बारे में कहा है कि हमें एक डीप डिजायर यानी तीव्र इच्छा, यानी बहुत अच्छी बड़ी वाली इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। टू ट्राई, कोशिश, ट्राई यानी कोशिश, विथ के साथ में, ऑल सभी, अवर यानी हमारा, हार्ट यानी क्या होता है? दिल। सेकेंड स्टांजा के हम अब ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, कि इसके लिए कोई एक नए दिन की शुरुआत नहीं लगती है। इट डज नॉट टेक, नहीं लगती है या नहीं करना चाहिए। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, हमें कोई भी नया काम शुरू करने के लिए या हमें अपने अंदर बदलाव लाने के लिए किसी समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पोएट हमें ये समझाने की कोशिश करें कि कोई दिन निश्चित नहीं है। ठीक है, आपको अपने अंदर से एक नई शुरुआत करने की। इट ओनली टेक, इसके लिए सिर्फ लगता है। इट ओनली टेक का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए या लगता है। अ डीप डिजायर, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। डीप डिजायर, इच्छा, या हम कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति। ठीक है, इच्छा शक्ति चाहिए। अब इच्छा शक्ति क्या होती है कि बच्चों, जब भी आप अपने मन में कुछ निश्चय कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चीज़ खरीदना है, मुझे इस तरह से चाहिए, या आप मान के चलिए कि आपके मम्मी पापा को आपने कुछ कहा कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, आप मुझे दिलवा दीजिए, तो ये आपकी इच्छा हुई है। तो उस इच्छा को आप कंप्लीट करने के लिए आपने डिमांड की आपके मदर फादर के पास में। तो वो इच्छा आपने जब तक मदर फादर ने आपको कंप्लीट नहीं करके दी है तब तक आप क्या रहे, आप बार बार उनको बोलते रहे, आप बार बार उनका अटेंशन उसकी तरफ लेते गए, या आप थोड़ा सा नाराज़ भी हुए। ठीक है, या आपने थोड़ा सा उनसे नाराज़गी भी जाहिर की, कह सकते हैं कि आप गुस्सा हो गए। तो इस तरह से आपने उस चीज़ को पाने के लिए एक प्रयत्न किया, यानी एक पॉजिटिव आपने उसके लिए अप्रोच किया कि आपको उसे पाना था, इसलिए आप उसके पीछे लगे रहे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके अंदर भी यदि बदलाव लाने हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, जो कि डीप डिजायर के तौर पे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, तो हमें कोशिश करनी चाहिए किस रूप से? हमारे दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से करना चाहिए। आपका दिल जो कहता है वो आपको सुनना चाहिए। तो ये सेकंड स्टैंजा के हमने यहाँ पे हार्ड वर्ड्स और रीडिंग किया है। इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि जो पोएट है वो इस पोएम में, इस स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा के जरिए हमें
क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पोएट हमें ये कहना चाहता है कि एक नई शुरुआत करने के लिए या बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए हमें किसी नए समय या नए दिन की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस किसी मुहूर्त की, किसी अच्छे टाइम की, या आज नहीं तो हम कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, ये जो हम सोचते हैं तो वो कभी नहीं होता है। जो करना है वो अभी करना है। तो एक नई शुरुआत करने के लिए हमें किसी नए दिन या समय की कोई ज़रूरत या आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, डीप डिज़ायर यानी तीव्र इच्छा होना चाहिए, और पूर्ण समर्पण यानी हमारे अंदर एक पूर्ण रूप से समर्पण के साथ शुरुआत करने की ज़रूरत है। समर्पण हम किस तरह से कर सकते हैं? हमारे हृदय के साथ। जिस तरह से हम गॉड परमात्मा के सामने हम जब अपने आप को समर्पित करते हैं अपने हृदय के साथ में, तो वो समर्पण हार्ट के अंदर से जो हमारे अंदर बात आती है, वो समर्पण हमारे अंदर यहाँ पर होने की ज़रूरत है। आइए थर्ड वाला जो स्टैंजा है इस पोएम का, उसको अब हम रीड कर लेते हैं और उसके हार्ड वर्ड्स देखने की कोशिश करते हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू ऐड a little sunshine to the world in which we are living. To live, live यानी क्या रहना है यहाँ पे? जगना यानी जिंदा रहना। ठीक है, जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए। लिटिल बेटर, लिटिल का मतलब होता है यहाँ पे छोटा या थोड़ा हम कह सकते हैं। बेटर का मतलब यहाँ पर आएगा बेहतर, बेहतर होता है यहाँ पर। एंड टू बी ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होगा यहाँ पर? हमेशा, हमेशा। फॉर गिविंग, फॉर गिविंग यानी माफ करना, माफी, या हम बोल सकते हैं कि क्षमा। ठीक है, फॉर गिविंग एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन। सनशाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? वैसे तो धूप होती है, धूप का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम इसको बोल सकते हैं उजाला या एक उम्मीद। ठीक है, उम्मीद के तौर पे हम इस शब्द को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लिटिल, लिटिल यानी कम या थोड़ा, अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर यहाँ पे एक और लिटिल गया हुआ है, ये लिटिल, और एक ये लिटिल आया है। ठीक, अंग्रेजी में क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक शब्द के कई सारे मतलब या अर्थ हम निकाल सकते हैं। वो मतलब चेंज होते रहते हैं सेंटेंस में, किस जगह पे किस रूप से उसको लिया गया है, किस शब्द के पहले उसको लिया गया है। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया लिटिल बेटर, तो थोड़ा या छोटा हो हम बोल सकते हैं। यहाँ पे लिटिल सनशाइन आया है तो कम या हम थोड़ा भी इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए, टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी क्या होते हैं यहाँ पे? दुनिया या विश्व या संसार। ठीक है, ये पूरा संसार, इसको हम वर्ड बोलेंगे। इन विच, विच का मतलब होता है जिसमें, इन विच का मतलब होता है जिसमें, वी आर लिविंग, लिविंग का मतलब होता है रहना या रहता है। तो क्या इसका मीनिंग हो सकता है? टू लिव अ लिटिल बेटर, कि हमें अपना जीवन या हमारा जो जीवन है वो थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, और उसके लिए हमें अपने आप को क्षमाशील बनाने के लिए। देखिए क्या होता है, कई बार हम कुछ बातों में या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स में या अक्सर हम लोगों से लड़ पड़ते हैं, उलझ पड़ते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं कि अपने दिलो दिमाग पर ले लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उनसे कटने लग जाते हैं, हम उनको माफ़ नहीं करते हैं। तो आपको छोटी छोटी बातों पे, इन चीज़ों पे आपको उलझना नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, या तो इसे इग्नोर करो, और इग्नोर करने के बाद जहाँ से भी जो सोर्स था उस प्रॉब्लम का, उस व्यक्ति हो या कोई और भी हो, तो उसे आप माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। माफ़ कर दोगे तो आप क्या होगा कि आपका जो मन है, आप उन बातों में उलझे नहीं रहोगे। आप फिर अपने आज के प्रेजेंट समय में या आने वाले कल पर आप अपना फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर आप लोगों को माफ़ कर दो और उनकी गलतियों के लिए उनको
इग्नोर भी करने की आप कोशिश करो। हर जगह पे आप इस तरह से उलझते रहेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, और एक उम्मीद भरी या एक उजाला, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक आगे हम अपने जीवन में हम बेहतर कैसे बनाए, क्या हम उसमें ऐड कर पाए, क्या जोड़ पाए, जो भी थोड़ा सा कोशिश जो होती है हम उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, टू द वर्ल्ड यानी इस संसार में जिसमें हम रहते हैं। तो ये थर्ड वाला स्टैंजा मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। अब हम पोएट हमें इस थर्ड वाले स्टांजा से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इसको हम यहाँ पर अब समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, इस हमें अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाने यानी लिटिल बेटर, बेहतर बनाने, सदैव दूसरों को क्षमा करते रहने और दूसरों को माफ कर देने के लिए इस संसार में जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, इस संसार में जहाँ हम रहते हैं, तो इस संसार को भी हमें क्या करना है, अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, ठीक है, एक सबके लिए एक उम्मीद भरा जीवन बनाना है यहाँ पे। तो इस संसार में जहाँ हम रहते हैं, इस संसार को भी थोड़ा अधिक उजाला, थोड़ा अधिक प्रकाशवान बनाने के लिए हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। अनदर चांस, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पर कवि हमें अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाने और दूसरों को माफ करते रहने के लिए, करने के लिए, ठीक है, और इस संसार में जहाँ हम रह रहे हैं, इस संसार को एक अच्छा आदर्श संसार, एक आइडियल प्लेस बनाने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आइए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फोर्थ वाला जो स्टैंजा है, जो कि लास्ट है इस पोयम का, इसको हम अब रीड कर लेते हैं और इसके हार्ड वर्ड्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। सो नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। गिविंग अप यानी छोड़ना, छोड़ देना या त्याग देना, इसे बोलेंगे हम त्याग करना या त्याग देना, ठीक है, त्याग करना, त्याग देना। इन डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। जब हम उदास हो जाते हैं या हम दुखी हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ठीक है, तो ये वही वाला डिस्पेयर है। एंड थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना या विचार करना। थिंक यू आर थ्रू, थ्रू यानी क्या हो जाएगा, से, या तो इसका सेकेंड मीनिंग होता है आर, पार या पार। फॉर देयर्स ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा होगा, यहाँ पे हमने पहले भी देखा है। अ टुमारो, कल, जो कि कल आने वाला दिन है। एंड होप, होप का मतलब होगा यहाँ पे उम्मीद। स्टार्टिंग अ न्यू, नया। समझने की कोशिश करते हैं इस स्टैंजा को। तो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कि आप जब भी निराश हो जाएंगे या होंगे तब अपने उम्मीद का दामन आप कभी मत छोड़िए। एंड थिंक यू आर थ्रू, और उसी निराशा भरे समय में या जो कंडीशन आपके सामने आई है उसी के साथ में, उसी में से आप एक उम्मीद की किरण अपने अंदर आप जगाने की कोशिश कीजिए, जो आप आगे जाके उसके पार निकल के आप अपने जीवन को बेहतर बना पाए। फॉर देयर्स ऑलवेज टुमारो, ये मत भूलिए कि हर एक बुरे समय के बाद में एक नया समय आएगा यदि हम सही तरीके से कोशिश करेंगे। तो पोएट यही बोलना चाह रहा है कि टुमारो, टुमारो यानी कल का एक नया दिन आपके लिए, आप फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यहाँ पर यही हो रहा है कि आप एक फिर से ऑलवेज टुमारो, कि आपके लिए कल का और दिन है, आप कल फिर से ट्राई कर सकते हैं, या आने वाला एक नया समय अभी और है आपके पास में। आप ये समय आपका पूरा खत्म नहीं हुआ है, आप फिर से एक स्टार्टिंग कर सकते हैं।
एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। और होप, एक नई उम्मीद के साथ आप एक नई स्टार्टिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। चलिए, जो पोयम में हमें पोएट इस लास्ट वाले स्टैंजा में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, अब हम इसे ठीक तरीके से समझने की कोशिश कर लेते हैं। इसलिए कभी निराश मत हो और सोचो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि एक नई शुरुआत के साथ, आशा के साथ साथ कल का नया दिन जरूर आता है। क्या पोएट यहाँ पर हमें मैसेज देना चाह रहे हैं? इसलिए कभी निराश मत होइए और सोचिए कि तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि नई शुरुआत के लिए आपको एक आशा चाहिए, और आशा के साथ साथ आप के लिए एक नया समय जो कि आने वाला कल है, ये आपके लिए हमेशा मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको इस पोयम की जो भी है रीडिंग मैंने आपको यहाँ पे करके बताई है। रीडिंग के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर इसको जो हार्ड वर्ड्स हो सकते हैं वो भी देखने की कोशिश की है। मैंने उनके मीनिंग्स भी आपको यहाँ पर दिलवाए हैं। ये जो हार्ड वर्ड्स हैं, ये हार्ड वर्ड्स आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपके लिए जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसके पहले मैं आपको ऑन स्क्रीन यहाँ पर सारे हार्ड वर्ड्स, उनका प्रोनाउंसिएशन और उनका हिंदी में क्या मीनिंग हो सकता है, ये मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, तो वो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो एक बार फिर से मैं आपको ये पूरी की पूरी पोएम रीड करके मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ, और फिर दोबारा से जो इसका एज पर दी पोएट का जो मीनिंग है इसका हिंदी में वो क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, ताकि एक बार और आप इसको रिकॉल कर पाए। चलिए, आप भी मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winnings. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better and to be always forgiving, and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there's always a tomorrow and the hope of starting. हमें कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने और असफलता को सफलता में बदलने के लिए एक और चांस, अवसर मिल जाए। हम ये हमेशा सोचते हैं। एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए किसी नए समय या किसी नए दिन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए केवल हमें तीव्र इच्छा, ठीक है, डीप डिज़ायर, और पूरी तरह से समर्पण का भाव जो कि हार्ट से होता है, ठीक है, के साथ शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। हमें अपने जीवन को कुछ बेहतर बनाने, लिटिल बेटर बनाने के लिए सदैव हमेशा दूसरों को क्षमा, फॉरगिविंग करते रहना, और इस संसार में जहाँ हम रहते हैं अधिक प्रकाशवान, सनशाइन बनाने के लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए कभी निराश यानी डिस्पेयर मत हो, नहीं होना चाहिए, और सोचो, थिंक कि तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि एक नई शुरुआत की आशा, होप के साथ एक कल, टुमारो जरूर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए ये पोएम का एक्सप्लेनेशन भी किया है। ये जो पोएम लिखी है, ये पोएट हैं हेलेन स्टेलर, इनका नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने बहुत अच्छी एक पोएम हमें यहाँ पर लिखी हुई है। हमें ही नहीं, हमारे पूरे संसार के लिए इन्होंने दिया, एक मैसेज दिया है। यही एक पोएम नहीं, इनकी और भी कई बहुत सारी पोएम्स हैं, आप नेट पर सर्च करके उन्हें आप देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, आपके क्लास के जो बच्चे हैं 8th स्टैंडर्ड के, आपके फ्रेंड्स जो हैं उनमें आप शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो, नई एक्सरसाइज, लेक्चर के साथ में। अपना ख्याल रखिए।
बने रहिए मेरे इस YouTube चैनल ई सहपाठी लर्निंग YouTube चैनल के साथ में। बहुत जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।